राजू। डैडी 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 डैडी, ये आपके ओल्ड वर्जन कौन है? ये मेरे चाचा हैं। चाचा? अब आपके चाचा अपना खानदान है या ऊपर वाले के खेल निराले हैं। क्या बात कर रहे हो? ऊपर वाले श्रीवास्तव अंकल ने खेलना भी शुरू कर दिया। पीने के मामले में तो उनका नाम केष्टों से भी बदनाम था। आत्मा परमेश्वर की बात कर रहा हूँ कन्या। ओ, परमेश्वर अंकल आपके बाप लगते हैं। देखने में तो वो बहुत छोटे से हैं। परमात्मा यानी ईश्वर की बात कर रहा हूँ। और उस ईश्वर से पहचान कराने आज से 30 साल पहले मैं हिमालय की गोद में चला गया। लेकिन हिमालय की गोद पर तो सिर्फ बागेश्वरी का हक है। कैसे उठपटांग बात करती है ये लड़की। ये तो इसकी स्पेशलिटी है। इसकी बातों पर ध्यान मत देना, नहीं तो आपकी ध्यान लगाने की प्रैक्टिस की ऐसी तैसी हो जाएगी। चाचा जी, आपको अचानक हिमालय से बोरिया बिस्तरा उठाने का शौक कैसे हो गया जी? तुम्हें तो पता है कि मैं हिमालय में शांति की खोज में गया था। अच्छा, दादाजी आप भी शांति के चक्कर में हैं। शांति आंटी का चौथा आशिक मुझे मिल रहा है। पता नहीं कितने बूढ़े पटा रखे उस बुढ़िया ने। शांति यानी मन की शांति की बात कर रहा हूँ। शांति और एकांत की खोज में मैं हिमालय गया था। वहां भी इतनी भीड़ थी कि 10 बाय 12 की गुफा में 12 साधु रहते थे। साधु भी दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ये तो मुझे आज ही पता चला। और नए आए हुए साधु को धर्म से ज्यादा पॉलिटिक्स की मजा आता। अगर यही करना है तो संसार में जाके क्यों न करूं। गाँव पता चला राजू कुंभ के मेले में गुम हो गया। मुंबई के भीड़ में लापता। मैं तीर्थ यात्रा पर चला। हाँ, और आज दुनिया गोल है, ये बात साबित हो गई। जिस हजाम के पास मैं बाल कटवाने जाता हूँ, उसी हजाम की दाढ़ी मुंडवाने आज ये आए थे। उसी हजाम के पास अपनी दाढ़ी मुंडवाने ये आए थे। ऊपर वाले चाचा भतीजा के मुलाकात की जगह भी क्या चुनी है? हेयर कटिंग सलून। ऐसा ही होता है जी, ऊपर वाला जब भी देता है पूरा चप्पर फाड़ के देता है। पैर करवाने का खर्चा भी देता है। ठीक है, पर राजू ये क्या हुलिया बनाया है? क्या तुम ये भी भूल गए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? गंगा की याद मत दिलाइए जी। गंगा मिलन के लिए तो ये रूप धारण करना पड़ा है जी। और बाप रे, ये तो 12 बज गए। चलो काजल, वरना पहली मुलाकात में गंगा कहेगी, साहिबा तुम तो बिल्कुल लेट लतीफ हो जी। ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? प्रेम की गंगा बहाने। अरे चाचा जी इतने सालों के बाद विनोद खन्ना की तरह संसार में कमबैक कर रहे हो। बाहर जाने की जिद कर रहे हो? जिद नहीं जी, मजबूरी है। मजबूर कमजोर लोग हुआ करते हैं और हम खानदान में कमजोरों की पैदाइश पर प्रतिबंध। मैं सबसे बड़ा हूँ। कि आज के बाद इस घर में मेरी मर्जी भी नहीं हिलेगा। पत्ते तो झाड़ पे होते ना। दादाजी
आप रो क्यों रहे हैं? हम रो नहीं रहे हैं, हम गा रहे हैं। इतना भयानक मत गाइए दादाजी। पता है अड़ोस पड़ोस वाले सुन लेंगे ना तो सोचेंगे कि हमारे घर में कोई मर गया है। मैं मरी थी ना तब इसका बाप इतना ही बेच रहा। आनंद, इस बदतमीज लड़की को मेरे नजरों के सामने से दूर करो, वरना इस तानपुरे में मैं अपना सर फिट कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जी। ओके, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नए तानपुरे के लिए मुझे चोर बाजार जाना पड़ेगा। स्वीटी, क्या कर रही तू? अंदर जाके खेल। चाचा जी यहाँ रियाज कर रहे हैं, उनको रोने दे। रोने दे। ओके। रोना तो अब हम हमारी प्रार्थना सभा का आरंभ रघुपति राघव राजा राम से शुरू करेंगे। राजू चल शुरू हो जा। हाँ जी। रघुपति राजल। ओह सॉरी डैड, ये ऐसे गा रहा है कि अपन को 1 मिनट के लिए लगा कि कोई भिखारी घर में घुस गया। बदतमीज। ओ दादाजी, आप दादा होंगे हिमालय में, अपन के साथ इस सुर में बात नहीं करने का क्या? भाई लोगों को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है, समझा ना? इस लड़की की हरकत देख रहे हो आनंद? चाचा जी, आपके लिए वो नया आइटम है। 10 साल पुराना एक्सपीरियंस। आपको पता है 1.5 साल की उम्र में ये पहला सेंटेंस कौन सा बोलना सीखी? वोट डालूंगा क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारे घर की सभ्यता का संपूर्ण नवनिर्माण करना पड़ेगा। नवनिर्माण करने के चक्कर में कहीं अपना खंडर न बन जाए। तुम हमें डरा रहे हो। माथुर खानदान के दिग्गज को कल के बिल्लों से डरा रहे हो। इन्हें समझा दो, हमारे पिल्लों का काटा आदमी 14 इंजेक्शन के बाद भी ठीक नहीं होता। कौन? तो चलो सबकी लेफ्ट राइट लेते हैं। ये मेरे बच्चों की लेफ्ट राइट लेने चले, इन्हें पता नहीं है खुद अपनी पूरब पश्चिम भूल जाएंगे। हम घर में हैं या जेल में? जेल में भी एक कैदी की चीज दूसरी कैदी को नहीं देते और इम्पोर्टेंट मेकअप किट उठाकर शक्कू भाई को दे दिया। रोज लगाकर बर्तन धोने आती है। टोपी नहीं पहनेगा अम्मा यार, अगर अपन टोपी नहीं पहनेगा तो लोग अपन को पहचानेगा कैसे? और मुझे कहते हैं औरत तो मर्दों के पैरों की जूती है और जूती को कभी आजादी नहीं देनी चाहिए। कोई और होता ना मामा तो मैं बेलन से उसका सर फोड़ टांके लगवाती। मुझे तो घूंघट निकालकर घर में घूमने का हुक्म दिया है। कहते हैं मर्दों को मुंह नहीं दिखाते। तो डैडी को वो गाना गाना पड़ेगा ना, घूंघट की इस घूंघट की वजह से मैं इनकी धोखे में 3 बार जेठ जी को डांट चुकी हूँ। मॉम, जब तक डांटो तब तक ठीक है, कहीं प्यार से पुकार मत लेना। चाचा चौधरी का कुछ नहीं पड़ेगा। आइडिया जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी चाचा से चाचा को कटवाते हैं। सोच समझ कर करना। मामा, अगर हमें सोचना आता तो हम आपके घर में नहीं रहते। चाचा से ही बगावत कराएंगे। कैसे? सिंपल है यार, प्यार में नाकाम दिल जला दुनिया जला सकता है। और चाचा का गंगा वाला ट्रैक तो हम लोग ने डेवलप कर ही दिया है। अच्छा है, अब कहानी को नया ट्विस्ट आएगा। तो बोलो गंगा चाची की जय। आपके लिए चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी कैसे आ सकती है जी? क्यों नहीं आ सकती?
ये तो बजट लो था, नहीं तो तार भी आता। कुछ नहीं, आप पढ़िए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। साहिबा, हमारे प्यार का ये पहला और आखिरी प्रेम पत्र कांजूर मार्ग स्टेशन के बाकड़े पर बैठकर लिख रही हूँ। 6 बजे तक पब में बैठकर बियर पी कर टुन हो गई। पर तुम नहीं आए। हार कर मैंने सामने की फुटपाथ पर से चूहे मारने का जहर भी खा लिया। मुझे पता चला प्लेग कैसे फैलता है। फिर 2 बोतल खटमल मारने की दवाई पी अपने आने से इनकार कर दिया। लगता है इस शहर में सच्चे प्रेमियों की तरह सच्चा जहर भी खत्म हो चुका है। तो मैं गंगा में समाने जा रही हूँ। तुमने सही, तुम्हारे याद के सहारे ही डूब जाऊंगी। अगले जन्म में शायद ये गंगा किनारे फिर मिलेंगे। तुम्हारी गंगा को बाय चाचा, आप इतने कॉमेडी में मत रोइए। नहीं सकती। हमारे चाचा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी लव स्टोरी का पहली रील में क्लाइमैक्स हो गया। चाचा जी, ये आपकी ढील का नतीजा है। अब मैं क्या करूं जी? मैं तो जाना चाहता था, लेकिन चाची जी ने रोक लिया। चाचा, आपकी प्रेम कहानी में असली विलेन दादाजी है। यस चाचा जी, गंगा और राजू के संगम को आह और आग में बदल देने वाला वो 420 आवारा बूढ़ा जोकर ही है। सुनी होती तो अब तक तो किसी म्युनिसिपैलिटी के पार्क में कोने में गंगा के गोद में सर रखकर आप गाना गा रहे होते। प्यार गंगा चाची गाती, हाय मैं क्या करूँ मुझे मिल गए अब, लेकिन मैं अब क्या करूं जी? कुछ नहीं, अपन अपने छोकरे लोग को भेजता है गंगा को ढूंढने। तब तक आप उस बुढ़ाओ के सामने बगावत का ऐलान कर दो। लेकिन मैं बगावत कैसे कर सकता हूँ जी? क्यों? क्या मेरे पास इस डपली के सिवा और कुछ नहीं जी? अरे चाचा जी, अनारकली के घुंघरुओं ने मुगल सल्तनत के तख्त को पलट दिया था। फिर आपकी डफली दादाजी के तानपुरे के तार को नहीं तोड़ सकती। आप डफली बजाकर दादाजी के सामने असहकार का आंदोलन शुरू कर दीजिए। उनकी दुखती रग पर घाव करेंगे, उनको जिस चीज से नफरत है वही करेंगे। हाँ, नफरत फिल्मों से है। क्यों ना हम एक फिल्म प्रोड्यूस करें? अरे बुद्धू, फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए और हम लोग कंगाल बैंक का चेक है। हमारे पास न सही, लेकिन चाचा जी के पास तो है। हाँ यार चाचा, आप तो 10 साल से गली गली में घूमकर चंदा मांग रहे हो। कितना माल जमा हुआ है? 35 लाख जी। 35 लाख? 35 लाख में क्या होगा जी? हमने तो सुना कि करोड़ 1.5 करोड़ तो हीरो हीरोइन ले जाते हैं। वो फिक्र आप छोड़ दीजिए। आपके फिल्म में हीरोइन 1.25 रुपए में काम कर जाएगी। इसका दिमाग सटक गया है क्या? ऐसी कौन सी हीरोइन है जो कटिंग चाय के दाम में फिल्म में काम करेगी? क्या मैं माधुरी से कुछ कम हूँ क्या? शक्ल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हीरोइन बनने के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है। हीरो कौन बनेगा जी? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग शाहरुख जी से क्रेडिट पे काम करवा लेंगे। वो हमारा घर कमाएगा। हीरो हीरोइन तो फिक्स हो गए, लेकिन ये जो स्वीटी नाम है ना, थोड़ा कमजोर है। ओके, तो मेरा स्क्रीन नाम लो वो तो करिश्मा कपूर का पेट नेम है। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए ट्रिपल लो कर देते हैं। लो लो लो। इसका मतलब है मैं घोड़े पे
की सफाई करने निकला हीरो। गंगा मिलती है, गंगा उसे दाना डालती है। हीरो दाना चुगने ही वाला होता है कि हिमालय से विलन की एंट्री। कहानी हम लोग मुनीर चर्ची के पास डेवलप करवा लेंगे। छूट कर आने ही वाला है। उसने बहुत सारी फिल्मों में गोस्ट राइटिंग की है। वो तो हम डायरेक्ट इंग्लिश ट्यून्स उठा लेंगे, किसी को दलाली देने की जरूरत ही नहीं। लाइट्स और कैमरा के लिए अपन की सुभाष खन्ना के पास पहचान है, वो भिजवा देंगे। हो गया है, सिर्फ हमें अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है। हम लोग ये फिल्म लोगों को जगाने के लिए बना रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्शन का नाम होगा जागते रहो। प्यासे राजू को घड़े से पानी पिलाती गंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या रखेंगे? वेरी सिंपल, शाम तेरी गंगा सफा हो गई। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनी। ओए, ये टेप बंद करने की खुजली किसके हाथ में हुई? ओह दादाजी, अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है तो मलहम लगाना। माथुर खानदान की कोई बेटी ऐसा छिछोरा गाना सुने या नाच करे, तुम्हारा सर शर्म से झुक जाता है। आप पूरे झुके हुए हैं, की जरूरत नहीं है। दादाजी आप समझ नहीं रहे, आजकल यही सब चलता है, सेक्सी मैक्सी टैक्सी के बगैर फिल्म ही नहीं चलती। चलने या न चलने से क्या फर्क पड़ता है? कमाल है, हमारी फिल्म ना चली तो गंगा का क्या होगा? मतलब दादाजी किस जमाने में रह रहे हैं, आपको पता नहीं? हम लोग ने एक फिल्म कंपनी खोली है और शाहरुख जी के ऑपोजिट मेन लीड में मैं। बेचारे शाहरुख जी, कितने सालों बाद उन्हें एक टैलेंटेड लड़की के साथ काम करने का मौका मिला है। और इस फिल्म के बाद हमारे प्रोड्यूसर राजू चाचा की तो निकल पड़ेगी। तो राजू भी इसमें शामिल है। राजू, पहाड़ी राग में मेरे नाम का आलाप क्यों लगा? सुना है तुम फिल्म बना रहे हो। मैंने भी सुना जी। लड़के को उस फिल्म में हीरोइन लिया है। ₹1.25 में और कोई काम करने को तैयार ही नहीं जी। खानदान की लड़की फिल्म में काम करे, ये तुमने सोचा ही कैसे? सोचने का मौका ही कहाँ दिया? आज ही ये फिल्म का नाटक बंद करो। वो नहीं हो सकता जी। स्क्रीन में फुल पेज की मैटर आ जाएगी। किनारे वाले जो कहते हैं वो करते हैं, और वो रिलीज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता जी। हमें तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। आ रही है? फिर मुझे क्यों नहीं आ रही? बंद तो नहीं। अगर फिल्म बनाना बगावत है तो समझो हम बाकी हैं। राजा से बगावत कर रहे हो? क्या तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ और मेरा सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है? ये भारत है या रोम? अरे रहने दीजिए, ये सब बातें उस दिन याद नहीं आई थी जब अपने भाई के अनाथ बच्चों को फटी चड्डी और मैली बनियान में छोड़कर हिमालय पिकनिक मनाने चले गए। तुम एक साधु की साधना को पिकनिक कहते हो? साधु हो तो साधु बनकर रहो, शैतान बनकर संसारियों की फिल्म में टांग मत अड़ाओ जी। क्या लग रहा है? कुछ नहीं डैड, चाचा भतीजा के बीच फाइट सीन के पहले का डायलॉग बाजी चल रहा है। आप लोगों ने अपनी कारीगरी दिखाई दी है? और आप लोग भी इतने बड़े होकर इन बच्चों के जाल में फंस गए। देखो, आप लोगों में किस बात पे झगड़ा चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां से भगाने के लिए ये मेरी फायर राइफल्स की चाल है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं नहीं मानता। नहीं मानना चाहिए, डैड को तो फेंकने की आदत है। क्यों लड़ा रहे इन लोगों को?
जी क्या कर रहे हो? इन लोग ने आके हमारा जीना आराम कर दिया। आपको तो पता है हमारे जीने का एक अलग ही स्टाइल, और वो स्टाइल बम्बई से लेके दुबई तक हिट। कोई और उंगली करे तो हम क्या कर सकते हैं, पता है ना? सुन लिया? चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं इन बच्चों के बहकावे में आकर आपसे बगावत कर बैठा जी। अरे नहीं बेटे, माफी तो हमें इन बच्चों की मांगनी चाहिए, क्योंकि गंगा की तरह बह रही इनकी जिंदगी में हमने बांध बांधने की कोशिश की है। ये हम भूल गए कि ये हमारा खून है। जी हाँ, कल से आज बढ़कर है, आज से कल चढ़ेगा और कल से परसों जी। मेरी गंगा का क्या होगा? सुनो सुनो